अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का जो रमज़ान बहुत ही अच्छा जा रहा है, बहुत ही अच्छा मौसम है। और आप लोग भी मुझे लाज़मी बताइएगा कि आप लोगों का रमज़ान कैसा जा रहा है। अल्लाह पाक हम सब के रोज़ों को, हम सब की इबादत को कबूल व मकबूल फ़रमाए और दूसरों की मदद करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, दूसरों की मुसीबतों को समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग मैंने बनाना स्टार्ट किया था तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है सुबह का। सुबह सहरी के बाद ना सोने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना होता है, तो इस वजह से ना अगर मेरी कभी आँख लग जाए ना तो अक्सर ही क्या होता है कि बच्चों को स्कूल से देर हो जाती है। तो बस बच्चों के कपड़े वगैरह मैं यूनिफ़ॉर्म वगैरह प्रेस करना होता है वो मैं कर लेती हूँ और उसके अलावा किचन अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। बाकी सारे घर की चीज़ें वगैरह अच्छे से समेट के डस्टिंग वगैरह करके रखती हूँ। और बच्चे जो है ना मेरे सुबह तकरीबन पौने 8 बजे स्कूल के लिए जाते हैं, तो जैसे ही बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं तो साथ ही मेरी हेल्पर भी आ जाती है। तो बस हम दोनों मिलके सारे घर की सफाई वगैरह कर लेते हैं। उसके आने से पहले ही मैंने सारे घर की चीज़ें वगैरह समेट के रखी होती है, किचन अच्छे से साफ़ किया होता है। बर्तन वगैरह मैं सुबह सहरी के बाद ही वॉश कर देती हूँ और सारी डस्टिंग जितनी भी घर की होती है ना, वो सारी मैं कर लेती हूँ अपनी हेल्पर के आने से पहले। तो वो जब आती है ना, तो वो फ्लोर क्लीनिंग करती है, वॉशरूम वगैरह धो लेती है। तो बस यूँ हमारी सफाई जो है ना तकरीबन 1 घंटा लगता है और 1 घंटे में हम सारे घर को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। आज बल्कि ना मेरा थोड़ा-सा एक्स्ट्रा काम था कि मैं जो है ना सारे कपड़े स्टोर रूम से गर्मियों के कपड़े निकाल के लाई थी और अपने और हस्बैंड के कपड़े ना बच्चों के मैं 2 दिन पहले ही सेट कर चुकी थी। और आज मैंने अपने और हस्बैंड के कपड़े सेट किए थे अलमारी में, जो हम लोग ने रूटीन वेयर के कपड़े होते हैं ना, जो रेगुलर बेसिस पे हम लोग पहनते हैं, वो कपड़े मैंने सेट कर दिए थे अलमारी में। और सर्दियों के कपड़े मैंने अटैची में रख दिए थे। ये हम ऊपर जो है ना 3rd फ्लोर पे हमारा स्टोर रूम है, वहाँ पे रखते हैं। जो कपड़े इस्तेमाल नहीं होते, कभी-कभार पहनने वाले होते हैं ना, उनको मैं इस तरह शॉपर में डाल के और मेरे पास कबर्ड का एक खाना एक्स्ट्रा है, मैं यहाँ पे रख देती हूँ। इस तरीके से क्या होता है कि कपड़ों का बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट नहीं होता और आपके बहुत सारे कपड़े भी सँभाले जाते हैं। हस्बैंड के कपड़े जो हैं वो धोबी से प्रेस होके आते हैं, वो भी मैंने अलमारी में लगा दिए थे। और अब जो है ना मैं आराम करूँगी, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए मैं सो जाऊँगी। फिर बच्चों के आने का टाइम होगा, 12 बजे तक मैं उठूँगी और फिर उसके बाद बच्चों को स्कूल से लेके आऊँगी और फिर ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो जाएगा। और नमाज़ के बाद मैं थोड़ी देर के लिए कुरान पाक पढ़ती हूँ और फिर जो है किचन में आ जाती हूँ। बस फिर के उस टाइम तकरीबन 3 बजे से लेके और अफ्तारी तक जो है वो मैं किचन में ही होती हूँ। किचन के छोटे-छोटे काम होते हैं, दूध होता है हमारा शाम के टाइम बॉयल करने वाला, बाकी अफ्तारी का सामान है। अच्छा, सोने से पहले ना मैं मशीन भी लगा दूँगी और जब मैं सो के उठूँगी तो मेरे कपड़े वॉश हुए होंगे तो फिर मैं उनको बिछा दूँगी। मेरी आदत है मैं कपड़े ना डेली बेसिस पे धोती हूँ, बस जब मैं सोने लगती हूँ तो मैं मशीन में कपड़े डाल के सो जाती हूँ और फिर जब मैं उठती हूँ तो कपड़े मेरे धुले होते हैं, फिर मैं इनको बिछा देती हूँ कपड़ों को। कपड़े थोड़े से होते हैं, 2-3 सूट होते हैं डेली, हस्बैंड के, बच्चों के और मेरा 1 सूट होता है। 3-4 सूट होते हैं और फिर मैं उनको क्या करती हूँ कि मैं डेली वॉश कर लेती हूँ। यूँ इस तरह कपड़े मेरे कभी भी जमा नहीं होते। बस टाइम पे टाइम मेरे कपड़े धुले होते हैं, तो कपड़ों की तरफ से ना मुझे बड़ी आसानी होती है। तो बस यहाँ पे मैंने टाइम वगैरह सेट कर लिया था और अब मैं क्या करूँगी अपने कमरे में जाऊँगी और घर में बिल्कुल खामोशी है, तीनों बच्चे स्कूल चले गए हैं। तो इस टाइम पे ना मैं सो जाऊँगी, तकरीबन 1.5 से 2 घंटा मैं आराम करूँगी। उसके बाद जब मैं उठूँगी तो कपड़े जो मेरे वॉश किए होंगे उनको मैं बिछा दूँगी। पहले मैं ये था कि छत पे सर्दियाँ थी ना तो मैं छत पे जाती होती थी कपड़े बिछाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे तेज़ धूप लगती है, कपड़े जल्दी खुश्क हो जाते हैं। लेकिन अभी क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है ना, तो अब मैं क्या करती हूँ कि लॉन के कपड़े होते हैं, गर्मियों के कपड़े होते हैं, वो जल्दी खुश्क हो जाते हैं। तो मैंने गैराज में ही तार बाँधी हुई है, मैं वहीं पे कपड़े जो है ना अपने बिछा लेती हूँ। अच्छा जी, अभी 12 बजे का टाइम है और मैं तकरीबन 2 घंटे सो गई थी और जैसे ही मेरी आँख खुली है तो मैंने टाइम देखा, 12 बजे का टाइम था। मैंने सबसे पहले उठ के कपड़े बिछाए हैं और फिर उसके बाद मैं बच्चों को स्कूल लेने के लिए चली गई थी। बच्चों को स्कूल से लेके आऊँगी तो फिर मैं ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी और उसके बाद कुरान पाक और फिर मैं आ जाऊँगी किचन में। अभी मैं आ गई थी जी किचन में और किचन में आते साथ ही ना सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि पकौड़ों का सामान बना के रख देती हूँ और उसको ढक के मैं फ्रिज में रख देती हूँ। दूसरे नंबर पे मैं क्या करती हूँ कि पानी जो मैंने बनाना होता है ना, पानी बना लेती हूँ। फिर उसके बाद चाट जो भी मैंने रेडी करनी होती है, चाट बना के रख देती हूँ। तो ये सारे काम ना मैं तकरीबन आधे पौने घंटे में ये तीनों काम मैं करके रख देती हूँ। फिर उसके बाद काम वो रह जाते हैं जो फ्राई करने वाली चीज़ें होती हैं ना, वो मैं बिल्कुल लास्ट टाइम पे उनको फ्राई करती हूँ। तो इस तरीके से ना मुझे इफ्तारी में बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि मैं वक्फ़े-वक्फ़े से काम करती हूँ।
तो इसलिए मुझे थकावट बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। सबसे पहले ये तीनों चीज़ें रेडी कर लेती हूँ और उसके बाद मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरे सारे काम हो गए हैं, मुझे इतना कोई वो खेचल ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता। फिर मेरे पास सिर्फ़ जो फ्राई की हुई चीज़ें हैं ना, वो रह जाती हैं, तो उनको मैं तकरीबन आधा घंटा पहले फ्राई करती हूँ। वैसे तो मैं 10 मिनट में वो चीज़ें फ्राई हो जाती हैं, लेकिन क्योंकि गैस का इश्यू हो जाता है, बिल्कुल अफ्तारी के टाइम पे ना गैस इतनी ज़्यादा स्लो हो जाती है कि चीज़ें जो है ना वो फ्राई नहीं हो सकती। तो इसलिए आधा घंटा पहले मैं उनको फ्राई करके रख देती हूँ फिर। अच्छा जी, अभी 4 बजे का टाइम है और इस टाइम हस्बैंड भी आ गए थे। वो दूध वगैरह लेके आते हैं इस टाइम शाम में ना, हमारा शाम के टाइम दूध आता, तो मैंने चाट वगैरह बना के रख दी थी। फिर उसके बाद मैंने दूध बॉयल कर लिया था और दूध बॉयल करने के बाद हस्बैंड ने फरमाइश की कि जी उन्हें आज मैकरोनी खानी है। बच्चों ने कहा कि उन्हें नहीं खानी आज मैकरोनी, तो मैंने बस हस्बैंड के लिए और अपने लिए थोड़ी-सी मैकरोनी बना रही थी। तो सब्ज़ियाँ मेरे पास ना पहले ही मैंने कटिंग करके फ्रीज़र में रखी होती हैं, तो बस झटपट से ना तकरीबन 10 मिनट नहीं लगते और मैकरोनी जो है ना हमारी रेडी हो जाती है। इसी तरह चाइनीज़ चावल और मैकरोनी हमारे घर में बहुत बनती है, हम सबकी फ़ेवरेट है। तो चाइनीज़ चावल और मैकरोनी में तकरीबन एक जैसा सामान डलता है, तो मेरे पास वो ऑलरेडी पड़ा होता है फ्रीज़र में। मैं मंथ के स्टार्ट में ही ना सब्ज़ियाँ सारी कट करके रख देती हूँ, जो मैकरोनी में डलती हैं या जो चाइनीज़ राइस में डलती हैं। तो चिकन भी मेरे पास बोनस फ्रीज़ किए पड़ा होता है, छोटी बोटी में कट करके मैं रख देती हूँ। तो जब भी मैकरोनी बनानी हो या चाइनीज़ राइस बनाने हो, तो फटाफट जो है 10 मिनट में मैं रेडी कर लेती हूँ। तो बस मैंने हस्बैंड की फ़रमाइश पे ना फटाफट उनके लिए मैकरोनी भी बना दी थी। तो प्यारी बहनों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाज़मी लाइक कर दिया करो और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। साथ में ऑल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ, तो उसका नोटिफ़िकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।